तो अजय देवगन के टेप सामने आ गए हैं, उसकी तकरीरें, मोदी साहब की तकरीरें, सब कुछ के बाद अब पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए? हमारे पास ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं जो अपने आप को लीडर कराते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी से खिलवाड़ करते रहे, और वो खिलवाड़ इसी तरह हुआ जिस तरह आपने जिक्र किया। हाँ। कि एक दफा जाके किसी चीज दहशतगर्दी का नाम लिया, इंडिया का नाम लिया, फिर जाके तिक्के खाने लगे अमेरिका के होटल में, 7 स्टार होटल में ठहरे नवाज शरीफ साहब। उसके बाद आपने देखा कुलभूषण यादव जब पकड़ा गया और टाइम राइट था उस वक्त, बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चल रहा था, और उसके बाद जिस वक्त उन्होंने फैसला किया था कि इसका मुकदमा जो है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक डिसाइड हो, उससे पहले इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वी शुड हैव गॉन कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन क्या करें, दुख की बात यह है कि नवाज शरीफ का और मोदी का एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, और वो जिस दिन उसकी ताजपोशी के लिए गया था, वहाँ पे जब गया तो उसकी फ्लोरिंग से वहाँ की स्वेरिंग वहाँ क्या आया था कि तुम पाकिस्तान के ऊपर फायर करो, पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया फायर करो, पाकिस्तान आर्मी को अंडर प्रेशर रखो, हमारे अंदर दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ करो, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, बल्कि अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अजीत कुमार डोभाल को गले लगाता रहा। ये तो सर हमारा बिहेवियर रहा है। अब जब आपके लीडर ही खेल रहे हैं, हाँ। तो हमें तो बहुत पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। सारे बात जो हमने डॉजियर पेश किया, हमने यूसुफ रज़ा गिलानी ने डॉजियर पेश किया। खैर यूसुफ रज़ा गिलानी की तो कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन ही नहीं थी। हाँ। दुनिया जो उसको तो एक वो फिल्म एक्ट्रेस जो आई थी उसी ने कह दिया था कि तुम्हारे मुल्क में सैलाब आ गया, और जब उसकी बीवी हार चोरी करके चली गई थी, लेकिन फिर भी आपने डॉजियर दिया था, उसको आपने ब्यूरोक्रेटिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से परसू तो कराना था, हमने नहीं परसू कराया। आज हम इस चीजों को छोड़ने के बजाय मुस्तकबिल में आप जब देखते हैं, इस वक्त टाइम जो है वो मुझे लगता है वो पाकिस्तान की तरफ खड़ा हुआ है। और अगर आप उस टाइम को कैश कर लेंगे, अगर हर डिबेकल में एक अपॉर्चुनिटी होती है, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है। या बाद लोगों के लिए वो डिबेकल होता है, अब इंडिया के लिए वो टोटल डिबेकल है, जहां उन्होंने अपने के वो जो जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने दहशतगर्दी, और इंडिया की लीडरशिप तो है दहशतगर्दी से भरी हुई एक जहर आलूदा लीडरशिप है, जो नरेंद्र मोदी और अजीत कुमार डोभाल जैसे फैसिस्ट वहां बैठे हुए, जो नवाज शरीफ के ड्राइंग रूम में आके बैठे थे। शर्म की बात है, शर्म की बात। नवाज शरीफ और उसकी साहब, मैं एक आपको शॉर्ट सुनाता हूं अजीत डोभाल का, लोगों को के लिए कि किस तरह वो पाकिस्तान से मुताल्लिक इस तरह के बयानात देते रहे, हिकमत अमली अपनाते रहे। अब उनकी $3 अरब की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ मनसूबे में थी वो तहस नहस हो गई, ज़ाया हो गई है, और वो पैसा जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए वो TTP को देते थे, ISIS को देते थे, और बलोच अलहदगी पसंदों को पैसा दे रहे थे, गुमराह कर रहे थे। कहते क्या थे डोभाल, जरा सुने। पिछले वजीर आजम के पास पाकिस्तान के दुश्मन आते थे, घर पे ठहरते थे, पाकिस्तान कुछ कहता नहीं था। आज की हुकूमत, आज की पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविल हुकूमत जो है वो एक मजबूत किस्म का स्टांस रखते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान को गियर चेंज करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए? हिंदुस्तान के खिलाफ मुकदमात, अजीत डोभाल के खिलाफ, मोदी के खिलाफ पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए? मैं आपसे इस बात पे 100% मुत्तफिक हूँ। ये बहुत अशद ज़रूरी है, और ये ब्रिगेडियर साहब की ये बात जो उन्होंने याद दिलाई नवाज शरीफ साहब के बारे में, वो तो सही है, और मैं इस पर भी ब्रिगेडियर साहब को शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मगर वो ये बात भूल रहे हैं कि उससे पहले भी सारी हुकूमतें जो चलती रही हैं, उन्होंने कभी भी इन हिंदुस्तान के खिलाफ वो एक्शन नहीं लिए जो उन्हें लेने चाहिए थे। इंदिरा गांधी ने ये खुद कहा था 1971 की जंग के बाद कि हमने 1000 साल का बदला ले लिया। इंदिरा गांधी के बाद से लेकर ये मोदी तक इंडिया के हर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया और तस्लीम किया कि हमने मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलहदा तोड़वा कर बांग्लादेश बनाया। क्या ये इंटरनेशनल लॉ के तहत इसकी इजाजत थी? नहीं थी। मगर मेरी हुकूमत ने क्या किया, हम सर झुका के इधर उधर आंखें देखे बगैर अपनी बकबक करते रहे। अच्छा, ये तो हुआ। उसके बाद मैंने एक किताब लिखी, गंगा टू पुलवामा, इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इंडिया ने हर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसको पाकिस्तान, और उसके अंदर हमारी तमाम हुकूमतें एक के बाद एक हिंदुस्तान के पांव पड़ती रही, रादर देन सेइंग इट इन अ प्रॉपर मैनर। मैं आपकी खिदमत में चंद चीजें पेश करता हूं, फिर आई वांट टू कम टू अ स्ट्रेटजी कि
गंगा का पहले जो वाकया हुआ था 1971 में और जनवरी 1971 में, वो भी उन्होंने हमारे सर लगाया। उसके बाद ओवरफ्लाइट्स बंद की, जिससे पाकिस्तानी फौज को बहुत दिक्कत हुई थी मशरक़ पाकिस्तान में जंग लड़ने की, और इवेंचुअली हमारी दिसंबर 16, 1971 को सरेंडर हुआ। उसके बाद अभी 9/11 हुआ था। 9/11 के 2 महीने बाद दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक स्टेज किया गया। 4 बंदे जिन्होंने ये सारी फाइलिंग की थी उनको पकड़ लिया गया, उनको अगले 1 घंटे में मार दिया गया था। और उसके बाद हिंदुस्तान ने खुल के कह दिया कि ये तो सब पाकिस्तानी थे। तुम्हें पता कैसे चला कि ये पाकिस्तानी थे? तुम्हें उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पड़े थे? नो। अच्छा, ये बात इतनी बड़ी, और हमारे मुशर्रफ साहब इतने इस मामले में नालायक निकले कि उन्होंने पाकिस्तान पे सारा इल्जाम लगाया। मुशर्रफ साहब ने इस बात को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि क्या आपको ये पता कैसे चला ये पाकिस्तानी है, हाउ द हेल हैव यू अराइव्ड एट दिस डिसीजन। और इंडिया ने अपनी फौजें मूव कर दी। मुशर्रफ साहब ने भी बजाय लुकिंग एंड आस्किंग फॉर एन इंटरनेशनल इंक्वायरी इनटू दिस, वो नहीं हुआ। उसके बाद गुजरात का कार्नेज हुआ। गोधड़ा का जो ट्रेन कार्नेज वहाँ पे आर्सन हुआ था, आग लगाई गई थी, वो भी पाकिस्तान के बाद इसी मोदी ने गुजरात में 2000 मुसलमानों को कत्ल किया। उसके बाद ये 2002 से लेके 2014 तक ही वॉज डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट बाय द अमेरिकन एंड बाय द एंटायर यूरोपियन यूनियन। ही कुड नॉट ट्रैवल। अच्छा, ये क्या हुआ कि 2014 के बाद ये पवित्र हो गया? अच्छा, क्या आपको नहीं चाहिए था कि जब ये मामला इतना हॉट था कि इसको तो ये सारे मुल्क डिक्लेयर किए बैठे थे और पाकिस्तान और अमेरिका की बहुत दोस्ती भी थी, पाकिस्तान वॉर और टेरर में हिस्सा था, तो हमें चाहिए था कि चले जाते, हमने नहीं किया। अच्छा, अब डॉक्टर साहब सही टाइम है, अब पाकिस्तान गियर चेंज करे, अब पाकिस्तान जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मोदी के खिलाफ। एक बात कहकर और फिर आ जाऊं। नहीं, मैं चाहता हूं कि ये बात भी याद रखे कि ये जरदारी की गवर्नमेंट थी और ये यूसुफ रजा गिलानी था। जब मुंबई अटैक्स का किस्सा हुआ और उसके अंदर यूसुफ रजा गिलानी ने तो यहाँ तक चैंपियनशिप है, अपने DGI को भेज देता हूँ। वाह भाई, बेवकूफ आदमी, वो वहां वो 3 स्टार जनरल है, उसको पकड़ के बैठा लेते, तुम क्या कर लेते? तो ये इसी किस्म की बेवकूफियां मुसलसल करते रहे हैं। अब इनको क्या करना चाहिए जी, वो पता है। ये जो एक्शन जो है टू टेकिंग मोदी टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द थर्ड एक्शन। नंबर 1 एक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो RSS को डिक्लेयर कर दे एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, और उसके बारे में हजारों डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। नहीं तो इमरान खान कहते हैं, खुल के कहते हैं पाकिस्तान को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इमरान खान कहते हैं बार बार ये कि RSS जो है वो दहशतगर्द तंजीम है, और बार बार हर तकरीर में कहते तो रहे हैं। अब उसको आप डिक्लेयर करें, उसको डिक्लेयर करें कि वो दहशतगर्द है, और दहशतगर्द उसको डिक्लेयर करके आपकी वजह से अब कुछ सेंट्रल एशिया के ममालिक भी शायद मान लेंगे, ईरान भी अपने प्रेशर में वो भी मान लेगा, तुर्की भी मान लेगा। अच्छा। अगर वो लश्कर है तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बीजेपी को डिक्लेयर करें एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? बीजेपी तो एक सियासी जमात है जी, बट बीजेपी इज अ पार्ट ऑफ RSS। अच्छा, और वो RSS ही से अपनी सब चीजें ड्रॉ भी करती है। अच्छा। मोदी साहब पहले तो RSS में थे ना। हाँ, RSS में थे। तो आप कह रहे हैं कि RSS को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करे पाकिस्तान, बीजेपी को भी डिक्लेयर करे, जा सकती है बात। अच्छा। And thirdly, then after you have done this in the next 1 month or 2 months, then you take Modi to the International Court of Justice. अच्छा। मुझसे मैं गई थी फॉरेन ऑफिस में, तो वहाँ पे फॉरेन ऑफिस में एक साहब ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप बात तो सही कह रहे हैं, मगर अगर हम ये करेंगे हमारी तो इंडिया से लड़ाई हो जाएगी। भाईजान अब क्या बात क्या कर रहे हैं, पिछले 70 साल में आपकी दोस्ती कब थी? नाउ वी नीड टू। बड़ी जबरदस्त आपने बात की है डॉक्टर साहब कि पहले RSS को पाकिस्तान दहशतगर्द डिक्लेयर करे, उसके बाद बीजेपी को डिक्लेयर करे दहशतगर्द, उसके बाद मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान जाए और उसे टेररिस्ट का उसका मुकदमा चलाए।